नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा था। अजंत पुल्लिंग प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि इसके पहले एक सूत्र आया था जो मतलब पिछली कक्षा में हुआ था। लास्ट सूत्र किए थे उसको। वो सूत्र है प्रत्यस्य लुक् स्लुलुपः। प्रत्यस्य लुक् स्लुलुपः सूत्र है, और ये सूत्र कहता है कि लुक् स्लुलुप शब्दैहि कृतं प्रत्यादर्शनम क्रमात् तत्तत् संज्ञम स्यात्। इसका मतलब यह होता है कि लुक स्लू लुप शब्दई, मतलब लुक स्लू या लुप, इन शब्दों के द्वारा, ठीक है, इन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों का उच्चारण करके कृतम प्रत्या अदर्शनम, कृतम प्रत्यय अदर्शनम, जो प्रत्यय का अदर्शन किया गया था। प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्यय का दर्शन किससे किया गया था? षड्भ्यो लुक के द्वारा जो है तो जस और सस का लुक किया गया था। क्योंकि वो सूत्र कहता है जस ससोह। जस ससोह का मतलब होता है कि षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लुक होता है, ऐसा वो सूत्र किया था। तो लुक होने पर अब ये सूत्र आया प्रत्यस्य लुक स्लुलुपः। इस सूत्र ने कहा कि जो मतलब लुक स्लुलुप शब्दों का उच्चारण करके जो प्रत्यय का अदर्शन किया जाता है, क्रमात् उसकी तत्त संज्ञा होती है। तत्त संज्ञा का मतलब होता है लुक स्लुलुप, ये संज्ञा होती है। क्योंकि प्रत्यस्य लुक स्लुलुपः जो सूत्र है वो लुक स्लुलुप, ये जो तो प्रत्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है, ऐसा ये सूत्र कहा। अब हुआ क्या कि भाई इनकी लुक स्लुलुप ये संज्ञा तो हो गई, ये लग गया, लुक स्लुलुप संज्ञा तो हो गई। अब यहां पर एक सूत्र आता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो प्रत्यय लोपे, अब इसको पिछली कक्षा में मैंने स्पष्ट किया था कि लुक और लोप में अंतर क्या होता है। अब यहां पर एक बार देख लेते हैं। जब लोप होता है तो लोप में होता क्या है कि एक सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मतलब प्रत्यय का लोपे, प्रत्यय लोपे मतलब प्रत्यय का लोप होने पर, प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः तस्मिन् प्रत्यय लोपे, इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, बहुब्रीहि समास करते हैं। ठीक है, प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः तस्मिन् प्रत्यय लोपे, क्षम्यताम षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं इसका। तो प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः तस्मिन् प्रत्यय लोपे। अब प्रत्यय लक्षणम, तो यहां पर प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लक्षणम प्रत्ययस्य लक्षणम निमित्तम यस्य तत्, इस प्रकार से प्रत्यय लक्षणम ये बहुब्रीहि समास है यहां पर। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि प्रत्यय लोपे, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय लक्षणम अर्थात प्रत्यय लक्षण किया जाता है। मतलब प्रत्यय लक्षण मतलब प्रत्यय को मान करके तदाश्रित कार्य किया जाता है। मतलब जैसे प्रत्यय का लोप हुआ, जस या सस का लोप हुआ, तो जस और सस का लोप होने पर भी हम क्या करते हैं कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इस सूत्र के द्वारा हम उस प्रत्यय का लोप होने पर भी जो तदाश्रितम कार्यम होते हैं, मतलब उसको आश्रित मानकर, उसको आश्रित मानकर कार्य क्या है, जैसे जस चा से गुण प्राप्त होना। ठीक है, जस चा से क्या होना, गुण प्राप्त होना। तो ये क्या है, मतलब जस को मान करके ही गुण प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, तदाश्रित कार्य हैं। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय लुप्ते मतलब प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रितम कार्यम स्यात्, तदाश्रित कार्य होते हैं। भले प्रत्यय का लोप हुआ है, प्रत्यय का आदर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी हमको जो है तो तदाश्रित, उसके आश्रित मान करके जो कार्य होते हैं वो कार्य हम कर लेते हैं, मतलब उनका वो कार्य हो जाते हैं। ऐसा ये जो है तो सूत्र कहा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि षड्भ्यो लुक के द्वारा जो मतलब है, जैसे कति शब्द है, कति शब्द जो तो डत्यंत शब्द है, मतलब किम शब्द से डत प्रत्यय होकर कति बनता है। उससे क्या किए, कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत है, कति शब्द जो तो नित्य बहुवचनांत है। तो उससे हम क्या किए कि प्रथमा के बहुवचन में जस ले आए, जस में जकार की संज्ञा अस बचा। अब यहीं पर क्या हुआ कि इससे उसका लुक भी हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसके द्वारा जो तो जस को मानकर जस या से गुण की प्राप्ति होती है। जब गुण की प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति में एक जो है प्रत्यय लक्षण निषेधक सूत्र आया। ध्यान देना, यही विशेष है कि जब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से तदाश्रित कार्य होने लगे, तब एक सूत्र आया जिसने प्रत्यय लक्षण का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। मतलब इस सूत्र का निषेधक सूत्र आया। और वो सूत्र है ना लुमतांगस्य, ना लुमतांगस्य, ना लुमतांगस्य सूत्र आया। ये सूत्र कैसा सूत्र है, प्रत्यय लक्षण का निषेध करने वाला सूत्र है।
ना लुमतांगस सूत्र प्रत्यय लक्षण का निषेधक सूत्र है, यह प्रत्यय लक्षण को बाध देता है। इस सूत्र ने कहा कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक अंग कार्यम न स्यात्। इसकी वृत्ति है कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। लुमता शब्देन लुप्ते का मतलब होता, लुमता का मतलब होता है लू, लुमता में लुमता मतलब लू, अल्लू का मतलब लुक स्लू लुप, क्योंकि इन तीनों में केवल लू ही बचता है, लू का ही उच्चारण होता। तो लुमता के द्वारा आपको क्या लेना है, लुक स्लू लुप, लुक स्लू और लुप, ये तीन ही है, तीन की ये संज्ञा हुई थी प्रत्यय से लुक स्लू लुपा से। तो लुमता के द्वारा तीन लेना है, लुक स्लू लुप, क्योंकि तीनों में लू ही रहता है, उच्चारण होता है। तो लुमता शब्देन लुप्ते मतलब इन शब्दों के, ठीक है, इन शब्दों के मतलब लुक स्लू लुप वाले शब्दों के से, इन शब्दों से प्रत्यस्य अदर्शनम मतलब प्रत्यय का अदर्शन होने पर तन्निमित्तक अंग कार्यम ना स्यात् मतलब इनको मान करके, जहां पर ये हुआ है, लुक हुआ है या स्लू हुआ है या लुप हुआ है, इनको मान करके तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होता। तो ये सूत्र प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये सूत्र तदाश्रित कार्य करता है और ये सूत्र तदाश्रित कार्य का निषेध करता है। ठीक है, मतलब जहां पर इन शब्दों को निमित्त मान करके मतलब प्रत्यय का दर्शन किया गया है, तो फिर क्या होगा कि तदाश्रित कार्य नहीं होते। जहां पर इन शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे फिर तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होते। तो तन्निमित्तक अंग कार्य जब नहीं होंगे तो ये लग गया ना लुमतांग से सूत्र समझ में आया कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक अंग कार्यम न स्यात्। लुमता का मतलब होता लू वाले, और लू वाले जो लुक स्लू लुप ये शब्द हैं, इन शब्द से जो प्रत्यय का आदर्शन किया गया है, प्रत्यय का आदर्शन मतलब सर्वयो लुक से जो लुक किया गया है उसको मान करके तन्निमित्तक अंगकार नहीं होता। मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जो तदाश्रित कार्य हो रहे थे उनका इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो जस चा से जो गुण की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है, वो अब गुण की प्राप्ति यहां पर नहीं होगी। ठीक है, जैसे कति शब्द है, कति शब्द से क्या किए, कति शब्द नित्य बहुवचनांत है तो इसके बहुवचन में भी होंगे। कति शब्द से क्या हुआ, जस, जस में क्या बचा, अस, जकार की संज्ञा, तो क्या बचेगा, केवल अस, तो कति अस। ऐसी स्थिति पे ये आता है प्रत्यय लुक स्लुलुपा, और इसके बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यहां पर जस को मान करके गुण की प्राप्ति हो रही थी जस इचा से। लेकिन ना लुमतांगस ने निषेध कर दिया कि तन्निमित्तक कार्य नहीं होंगे। जब तन्निमित्तक कार्य नहीं होंगे तो गुण की प्राप्ति नहीं होगी, किससे, जस चा से। जब गुण की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां पर फिर कति शब्द ही रहेगा। ठीक है, गुण की प्राप्ति नहीं होगी तो यहां पर फिर ठीक है, जब जस कति मतलब फिर क्या होगा कि यहां पर कति शब्द ही बनेगा। इसी तरह से आगे, जैसे कि ये तो है कि भाई कति शब्द से ये प्रथमा के बहुवचन में है, इसी तरह से द्वितीया के बहुवचन में भी कर दो, क्योंकि इनका तो लोक हो गया, तो लोक होने से कुछ बचा नहीं। ठीक है, इनको निमित्त मान करके कोई कार्य ही नहीं हुए, इनका तो लोक हो गया, तो फिर क्या बचेगा, केवल कति ही बनेगा। इसके बाद कति शब्द कहाँ है, प्रथमा के बहुवचन में है। इसी तरह से द्वितीया के बहुवचन में कति शब्द से सस कर दो, सस में भी वही हालत होगी, इसका सर्वयो लुक से लुक हो जाएगा। ठीक है, इनकी मतलब संज्ञा करना है, जैसे बहुगण बतु डति संख्या, इस सूत्र के द्वारा संज्ञा और डति के द्वारा षट संज्ञा, इसके बाद जो तो सर्वयो लुक से लुक कर देना है। लुक होने पर फिर वही होगा भाई, मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यहाँ पर तदाश्रित कार्य हो रहे थे, ना लुमतांग से निषेध कर देगा, केवल क्या बचेगा, कति। तो कति ये दो रूप बनेंगे। तो कति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीया के वचन में रूप बनता है केवल कति। इसके बाद कतिभि, तो कतिभि कहाँ बनता है, तृतीया के बहुवचन में। तो कति शब्द है, कति शब्द से भिस, अब भिस में क्या कर देना है कि सकार का रुत्व विसर्ग कर देना है, रूप बन जाएगा कतिभि। कतिभ्या बनेगा, यही मतलब चतुर्थी पंचमी। तो यहाँ पर चतुर्थी पंचमी बहुवचन में, तो कतिभ्यस यहाँ पर भी सकार का रुत्व विसर्ग कर देना है, रूप बन जाएगा कतिभ्य।
कति नाम में क्या कर देना है कि जैसे कति शब्द है, कति शब्द से क्या कर दिए आम। कति शब्द से आम। इसके बाद ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या कर दिए नोटागम। नोटागम में टकार की संज्ञा टित होने के कारण अद्यंतो टक्तो के नियम से आम के पहले बैठेगा तो कति नाम। कति नाम, कति ना आम मिला दोगे कति नाम। अब नामी एक सूत्र है, नामी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। नामी सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाएगा तो रूप बन जाएगा कति नाम, ऐसा रूप बनेगा। तो कति नाम कहां बनता है षष्ठी के बहुवचन में। कति नाम कतिषु, कतिषु में क्या कर देना कति शब्द है, कति शब्द से सप्तमी के बहुवचन में सुप पकार के संज्ञा आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार कर देना, रूप बन जाएगा कतिषु। तो ये हो गए कति शब्द के रूप। ठीक है, कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कति नाम कतिषु, ऐसे जो होते कति शब्द के रूप चलते हैं। ये बहुवचनांत पद है इसलिए यहाँ पर इसके द्विवचन और एक वचन ये रूप होते नहीं हैं, ये रूप चलते नहीं हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि युष्मद अस्मद षट संज्ञका त्रिषु स्वरूपाः। ठीक है, युष्मद अस्मद, यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि युष्मद अस्मद षट संज्ञकाः। इसका मतलब ये होता है कि युष्मत अस्मत और षट संज्ञक शब्द जो हैं ये तीनों लिंगों में समान रूप बनते हैं। ध्यान देना, युष्मत शब्द है, अस्मत शब्द है या षट संज्ञक शब्द है जिनकी हमने षट संज्ञा किए हैं, बहुगण वतु डति संख्या और डतिचा डत्यंता संख्या षट संज्ञा से ये क्या है तीनों लिंगों में, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों में ये समान रूप होते हैं, अर्थात इनके रूप चेंज नहीं होते, इनके रूप बदलते नहीं हैं किसी अन्य लिंगों में। जैसा पुल्लिंग में वैसा स्त्रीलिंग में वैसे ही नपुंसक लिंग में। अब जैसे कि ये मतलब यहां पर दिखाते हैं कि जैसे त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये किस में बनते हैं युष्मद और अस्मद शब्द हैं। तो यहां पर जैसे कति पुरुषाः कति स्त्रियः कति पुस्तकानि, ये समान रूप बनते हैं, मतलब कति ऐसे ही रूप रहते हैं, कति पुरुषाः कति स्त्रियः कति पुस्तकानि, ये ऐसे इसके रूप चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं आचार्य कहते हैं कि त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। ये एंट्रेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसमें विशेष ध्यान देंगे। ये पूछे जाते हैं कि त्रिशब्द कैसा शब्द है, द्विवचनांत है, एक वचनांत है या बहुवचनांत है। तो ये ध्यान देना कि त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांतः। त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांतः मतलब इसका हुआ कि जो त्रिशब्द है ना, ये त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत पद है। नित्य क्या है बहुवचनांत, एक तो नित्य है, इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका मतलब ये भी है कि मतलब वैकल्पिक नहीं है कि विकल्प से जो तो द्विवचन एक वचन भी होंगे। इसका मतलब यह है कि नित्य से बहुवचनांत है, मतलब त्रिशब्द के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। समझ में आया, त्रिशब्द के रूप केवल किस में चलते हैं बहुवचन में, मतलब ये बहुवचनांत शब्द है। तो अब इसके रूप बहुवचनांत, तो वैसे ही इसके रूप बनाना है। अब जैसे क्या कर देना है कि त्रिशब्द है और त्रिशब्द में यहां पर आपने अब बहुवचनांत, तो बहुवचनांत में होगा क्या कि त्रिशब्द से क्या कर दिए जस। इसको इन जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को आपको याद कर लेना है, इनको लिख लेना है बढ़िया से। अब जैसे त्रिशब्द है, त्रिशब्द से प्रथमा के बहुवचन में क्या कर दिए प्रत्यय जस, या द्वितीया के बहुवचन में सस, दोनों के स्थान पर क्या बचेगा अस। तो स्थिति रहेगी त्रिअस। त्रिअस में क्या कर देना है, एक सूत्र है जसिचा। जसिचा सूत्र क्या करता है कि जस के परे रहते वो गुण करता है प्रगति को, ऐसे ही स्थान पर क्या हो जाएगा कि इसको त्रि को गुण हो जाएगा जसिचा। जसिचा इसको भी पढ़ चुके हैं। जसिचा सूत्र क्या कर दिया, इसको गुण कर दिया। ठीक है, क्योंकि जस के परे रहते गुण होता है, तो इसको गुण होगा तो त्रि से क्या बन जाएगा त्रे। त्रि से क्या होगा त्रे, तो त्रे, इसके बाद क्या होगा अस। अब त्रे और अस, ऐसी स्थिति में अस में आकार है,
अच परे है, तो अब यहां पर क्या होगा कि एचो एवा यावा, ठीक है, एचो एवा यावा से ए को क्या हो जाएगा अय, तो त्रा अय अस, त्रा अय अस, और सकार का क्या कर देना, रुक्त विसर्ग कर देना, त्रा अय अस। ऐसी स्थिति पे इनको मिला दो, ठीक है, आ मिल जाएगा त्रा से, ये मिल जाएगा या से, तो त्रयस। इसके बाद सकार का क्या कर दो, रुक्त विसर्ग कर दो, रुक्त विसर्ग होने पर रूप आपका बनेगा त्रय। ऐसा जो है, तो त्रिशब्द के बहुवचन में रूप क्या बनता है, त्रय। त्रिशब्द का प्रथमा के बहुवचन में रूप क्या है, त्रय। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो त्रय, फिर इसके बाद क्षम्यताम, ये मतलब सस में नहीं होता, मतलब केवल ये प्रथमा के बहुवचन जस में ही होता है। त्रय के बाद, इसके बाद प्रथमा के द्वितीया के द्विवचन में, तो द्वितीया के द्विवचन में क्या होगा, यहां पर मैं एक बोल दिया था, बाई मिस्टेक हुआ था कि मतलब सस में भी होता, सस में नहीं है, केवल जस में है। सस में क्या होता है कि जैसे त्रिशब्द है, त्रिशब्द से क्या कर दिए सस, अब सस में भी क्या होगा कि सकार के संज्ञा क्या बचेगा, केवल अस, त्रिअस। त्रिअस में क्या कर देना कि यहां पर पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, सूत्र है प्रथमयो पुरुष वर्ण, तो प्रथमयो पुरुष वर्ण से क्या हो जाएगा, पुरुष वर्ण दीर्घ होगा। पुरुष वर्ण दीर्घ होने पर क्या रूप बनेगा, त्रिस। पुरुष वर्ण दीर्घ होने पर रूप बनेगा त्रिस। प्रथमयो पुरुष वर्ण सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, तो इसको बार बार बतलाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल ध्यान दिला दे रहा हूं। पुरुष सवर्ण दीर्घ होगा मतलब ये पूर्व वर्ण से मिल जाएगा, इसको जो तो सवर्ण दीर्घ होगा तो रूप बनेगा त्रिस। और त्रिस बनने के बाद तस्मात् ससो नपुंसी एक सूत्र है जिससे रामान बना था, नकार सकार को नकार हुआ था, तो इससे तस्मात् ससो नपुंसी सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना। सकार के स्थान पर क्या हुआ, ना, तो रूप बनेगा त्रीन। क्या रूप बनेगा, त्रीन। लग गया, यहां पर लिख दूं मैं, सकार के, इसी सकार के स्थान पर ना हो जाएगा, तो जब सकार के स्थान पर ना होगा तो रूप आपका बन जाएगा त्रीन। तो त्रयः त्रीन, ऐसे रूप बनेंगे, त्रयः त्रीन। त्रयः कहां बनता है, प्रथमा के बहुवचन में, त्रीन द्वितीया के बहुवचन में, तो त्रयः त्रीन त्रिभिः। इसके बाद क्या रूप है, त्रिभिः, तो त्रिभिः में क्या कर देना, त्रिशब्द है, त्रिशब्द से भिस होगा, और भिस में सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा त्रिभिः। तो त्रयः त्रीन त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः में वही त्रिशब्द है, त्रिशब्द से भ्यस सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो त्रिभ्यः त्रिभ्यः, ये ऐसे रूप बन जाएंगे। तो त्रयः त्रीन त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः, ऐसे इसके रूप बनाना है। अब इसके बाद यहां पर एक सूत्र आता है त्रेस त्रयः, तो ये समझ में आ गया होगा, त्रयः त्रीन त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः कैसे बनाने हैं। अब इसके बाद क्या है कि एक सूत्र आया त्रेस त्रयः। त्रेस त्रयः, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। त्रेस त्रयः जो सूत्र है, यह सूत्र त्रय आदेश विधायक सूत्र है। यह क्या करता है, त्रय आदेश, यह जो सूत्र है वो त्रि को त्रय आदेश करता है। यह सूत्र कहता है कि त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्याद् आमि, आमि मतलब आम के परे रहने पर। तो यह जो सूत्र है त्रेस त्रयः, यह सूत्र कहता है कि आम के परे रहने पर, आम कहां पर आता है, षष्ठी के बहुवचन में, आम के परे रहने पर त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे त्रिशब्द है, त्रिशब्द से आपने षष्ठी के बहुवचन में आपने क्या किया, आम, आम के रहते, अब यहां पर एक सूत्र लगा त्रेस त्रयः। इस सूत्र ने क्या, इस सूत्र ने कहा कि आम के परे रहते त्रिशब्द को त्रय आदेश होता है। ठीक है, त्रिशब्द को क्या होता है, त्रय आदेश। तो त्रि को त्रय होगा तो क्या बन जाएगा, त्रय, इसके बाद आम। ठीक है, त्रेस त्रय, त्रेस षष्ठ्यंतम त्रय प्रथमांतम, सूत्र में दो पद हैं। तो आम के परे रहने पर त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है। तो त्रेस त्रय से क्या हुआ, त्रय आदेश, तो त्रय आम। अब त्रय आम में होता क्या है कि यहां पर त्रय आम में आम परे है, ह्रस्व अध्यापो नुट के द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा, नुटागम हुआ, नुट में टित है, टकार की संज्ञा आम के पहले बैठेगा, तो त्रय ना आम मिला दोगे त्रय नाम। यह समझ में आया।
और नाम से क्या कर देना, दीर्घ कर देना। जब नाम से दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्रयाणाम। तो नाम से दीर्घ होगा तो त्रया नाम, और नकार को क्या कर दो, ळत्व कर दो, अट कुपमांगनुम व्यायपी। इस सूत्र के द्वारा नकार को क्या कर देना, ळत्व कर देना, तो रूप बन जाएगा त्रयाणाम। ऐसे बनाना है इसको। त्रयाणाम के बाद बनेगा त्रिशु, तो त्रिशु में त्रिशब्द है, त्रिशब्द से जो है तो सप्तमी के बहुवचन में शुभ प्रकार की संज्ञा, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार, रूप बन जाएगा त्रिशु। इस प्रकार से ऐसे ये रूप इसके चलेंगे। तो त्रिशब्द भी हो गया, कति शब्द, कति शब्द के बाद त्रिशब्द। इसके बाद कहते हैं आचार्य की गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम, गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम। अब जैसे क्या है कि हमने त्रिशब्द के रूप बनाए, अब यहां पर कहते हैं कि मान लो त्रिशब्द का किसी शब्द के साथ समास है, तो त्रिशब्द फिर क्या होगा, समास होने पर गौण हो जाएगा। तो गौण में भी यही रूप बनेगा, गौण में भी प्रियत्रयाणाम ऐसा रूप बनेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे प्रिया त्रया संति यस्य सा प्रियत्री, तो शब्द रहता है प्रियत्री, तो शब्द रहता है प्रियत्री। प्रिया त्रया संति यस्य सह, प्रिया त्रया संति, मतलब जिसके तीन प्रिय हैं, ये इसका अर्थ है। तीन प्रिय हैं जिस पुरुष के, तो ये बहुव्रीहि समास है। प्रिया त्रया संति यस्य सा प्रियत्री, तो प्रियत्री शब्द है। अब यह बहुव्रीहि समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास में अन्य की प्रधानता होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो त्रिशब्द है ये अप्रधान हो जाता है, गौण हो जाता है। तो यहां पर अप्रधान होने पर भी जो है आम के परे रहते, मतलब जब इसकी षष्ठी के बहुवचन में बनाएंगे तो यहां पर भी वही कार्य, मतलब जैसे त्रयाणम बनता है वैसे ही प्रियत्रयाणाम यह रूप ही बनेगा, ऐसा ये कहते हैं। तो ये यहां पर हो गया पूरा। अब इसके बाद एक सूत्र आता है, अत्व विधायक सूत्र है। अत्व विधायक विधि सूत्र है, त्यदादि नामः। एक सूत्र है त्यदादि नामः, ये सूत्र है। ये सूत्र जो है ये अत्व का विधान करता है, मतलब आकार का, अत्व मतलब आकार का विधान करता है। ये सूत्र आकार का विधान करने वाला विधि सूत्र है। त्यदादि नामः जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि एसाम अकारो विभक्तौ, इसकी वृत्ति में केवल इतना लिखा है कि एसाम अकारो विभक्तौ। इसका मतलब यह होता है, विभक्तौ का मतलब होता है विभक्ति के परे होने पर, क्योंकि विभक्ति में क्या, विभक्तौ में क्या है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, सप्तमी के एक वचन है। तो विभक्ति के परे होने पर त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों के अंत वर्ण के स्थान पर अकार आदेश होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। त्यदादि नामा कहता है कि एसाम अकारो, एसाम अकारो का मतलब होता है कि जो त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं, एसाम अकारो का मतलब कि त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं इन शब्दों के अंत के स्थान पर अकार आदेश होता है, मतलब अत्व होता है विभक्ति के परे रहने पर। तो विभक्ति के परे रहने पर त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों के अंत वर्ण के स्थान पर अकार आदेश होता है। तो अब इसके बाद कहते हैं, एक वार्तिक आता है कि भाई त्यदादि गण में कौन कौन से शब्द लिए जाएं, कौन कौन से शब्द पठित हों। तो यहां पर एक वार्तिक है कि द्विपर्यंता नाम एव इष्टिः। द्विपर्यंता नाम एव इष्टिः का मतलब होता है कि द्वि शब्द पर्यंत तक ही त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों को लेना है। तो द्विपर्यंता नाम एव इष्टिः मतलब द्विपर्यंता नाम मतलब द्विपर्यंत तक, दो शब्द तक, मतलब द्वि शब्द तक ही जो है तो त्यदादि गण में पठित शब्दों को यहां पर लेना है। जैसे त्यद, तद, यद, जैसे कि त्यद, तद, यद, एतत्, त्यत, तद, यद, एतद, इदम, एतत्, इदम, आदस, एक, द्वि। तो त्यद, तद, यद, एतत्,
इदम अदस एक द्वि, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, ये जो 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों को ही तदादि गण में लेना है। अब जैसे कि युष्मद अस्मद भवतु किम, ये शब्द हैं, इन शब्दों को छोड़ करके, मतलब ये शब्द नहीं लेना। तो ये तो हो गया, ये सूत्र लग गया। यहाँ पर यदि समास की बात करें तो त्यद आदिर ये सामते त्यदादि, ठीक है, त्यद आदिर ये सामते त्यदादयः तेषाम त्यदादि नाम, इस प्रकार से इसका बहुव्रीहि समास होता है। त्यद आदिर ये सामते, त्यद आदिर ये सामते त्यदादयः अतेषाम त्यदादि नाम, ऐसा इसका बहुव्रीहि समास होता है। त्यदादि नाम षष्ठ्यंत शब्द है, अह प्रथमांत शब्द है, त्यदादि नामः, और ये समस्त सूत्र में केवल 2 ही पद हैं। तो अब ये तो हो गया कि ये जो त्यदादि नामा सूत्र है ये करता क्या है, अत्व विधायक सूत्र है। कहां पर, किन किन पर, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, इन शब्दों में, ठीक है। तो ये सूत्र जो है तो अत्व का विधान किया। तो अब यहां पर क्या है कि रूप बनते हैं इसके, जैसे द्वि शब्द है। अब द्वि शब्द है तो द्वि शब्द के विषय में बतलाते हैं। द्वि शब्द जो है ये द्विवचन में बनता है। द्वि शब्द भी क्या है, द्विवचनांत शब्द है, मतलब इसके बहुवचन में एक वचन में रूप नहीं होते। तो द्विवचन में होता क्या है कि जैसे प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में विभक्ति क्या है, औ और औठ। तो जैसे द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन में विभक्ति क्या है, औ, और बहुवचन में क्या मतलब द्वितीया में क्या कर देना, ये तो प्रथमा को हो गया। इसके बाद द्वितीया में हो जाएगा औठ, टकार के संज्ञा वही रहता है, तो द्वि औ। अब द्वि औ ऐसी स्थिति रहती है। अब इसके बाद होता क्या है कि यही सूत्र लग जाएगा त्यदादि नामा। ये सूत्र त्यदादि नामा के विषय में बताया था कि ये कहता है कि विभक्ति के परे रहते त्यदादि गण में जो पठित शब्द हैं उनके अंत वर्ण के स्थान पर आकार आदेश होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि द्वि औ, अद्वि औ में यहाँ पर ये जो औ विभक्ति के परे है, औ विभक्ति परे है, तो द्वि में जो मतलब इकार है, इकार को क्या हो जाएगा, अत्त हो जाएगा। तो अत्त होने पर रूप बनेगा द्वा औ, ऐसी स्थिति रहती है, द्वा औ। अद्वा औ ऐसा होने पर यहाँ पर वृद्धि रेच से वृद्धि प्राप्त होती है, तो उसको बाध कर पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, प्रथमो पुरुष वर्णा से। उसको भी नादिच एक सूत्र है, इस सूत्र को पढ़े थे, वो सूत्र यहाँ पर बाध देता है। जब ये बाध देगा, नादिच सूत्र बाध देगा, तो पुनः वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि रेच से जब वृद्धि होती है तो रूप बन जाता है द्वौ, ठीक है। तो रूप क्या बन जाएगा, फिर इसके बाद रूप बन जाएगा द्वौ। तो द्वौ में वृद्धि रेच से पुनः क्या होती है, वृद्धि। ये लग गया। ऐसी स्थिति पे क्या होता है कि वृद्धि रेचि से वृद्धि, वृद्धि रेचि को बाधा प्रथमो पुरुष वर्ण को भी बाध दिया नादिच, अनादिच को बात का पुनः फिर क्या होता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है, तो रूप बन जाता है द्वौ। तो ऐसे जो है तो द्विशब्द के रूप, द्विशब्द के प्रथमा में रूप बनता है द्वौ, प्रथमा के द्विवचन में। द्वितीया में भी क्या बनता है, द्वौ। तो द्वौ द्वौ ऐसे इसके रूप चलते हैं, द्वौ द्वौ। इसके बाद द्वाभ्याम करना है, तो द्विशब्द है, द्विशब्द से क्या कर देना, भ्याम कर देना, और त्यदादि नामा से अत्व कर देना। तो द्वाभ्याम और सुपिचा से क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है, तो रूप बन जाएगा द्वाभ्याम। तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, तो ये तृतीया चतुर्थी पंचमी, इन तीनों जगह पर, ठीक है, मतलब तीनों के द्विवचन में द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। तो समझ में आया क्या करना है। जैसे द्विशब्द है, और द्विशब्द से क्या कर दिए, बहुवचन में तृतीया के द्विवचन में भ्याम, ठीक है, द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों जगह पे। फिर अब इसको विभक्ति के परे रहते द्वि को क्या कर दो, अत्व कर दो, तो बन जाएगा द्वाभ्याम, द्वा और इसके बाद भ्याम। अब इसको क्या कर देना है कि सुपिचा के द्वारा दीर्घ कर देना है, तो रूप बन जाएगा द्वाभ्याम। ऐसे बना लेना है। तो द्वाभ्याम कहां बनेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। अब इसके बाद षष्ठी और सप्तमी, तो षष्ठी और सप्तमी में क्या बनता है, द्वयोः द्वयोः। तो द्वयोः द्वयोः में करना क्या है कि जैसे द्विशब्द है, और द्विशब्द से आप जो तो विभक्ति ले आए ओस, ठीक है, गस ओस आम,
तो ओस, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों जगह पे दोनों के द्विवचन में ओस, तो द्वि ओस। ओस में क्या कर दिए, इसके बाद जो है तदादी नामाशय अत्व कर दिए, तो द्वा ओस। ओसिचा के द्वारा क्या हुआ, ओसिचा सूत्र पढ़े थे जब रामयोह बना रहे थे। ओसिचा के द्वारा क्या कर देना, प्रकृति को एत्व, तो द्वा को क्या हो जाएगा, द्वे, तो द्वा के बाद द्वा को होगा द्वे, और इसके बाद एचो अयबा आवाशय, एचो अयबा आवाशय अय आदेश, एचो अयबा यावा से क्या कर देना, अय आदेश, तो द्वा अय ओश वर्ण सम्मेलने सकार का रुत्व विसर्ग बन जाएगा द्वयोः द्वयोः। तो ये ऐसे इसको करना है, एक बार मैं लिख के स्पष्ट कर दे रहा हूं। जैसे द्विशब्द है, द्विशब्द से षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में क्या कर देना, ओस, ठीक है, द्विओश। अब द्विओश में तदादी नामा से यहां पर क्या कर देना, विभक्ति के परे रहते द्वा, अत्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा, द्वाओश, द्वाओश। अब यहां पर क्या कर देना है कि ओसिचा एक सूत्र है, वो सूत्र कहता है ओस के परे रहते प्रकृति को एत्व होता है, एत्व होगा तो क्या बन जाएगा, द्वे, द्वा को क्या हो जाएगा, द्वे, ऐसा जो तो ओसिचा सूत्र है, ओसिचा, तो द्वे। अब यहां पर अचपरे है ही, एचो अयवाय आवाह से क्या कर दो, ए को अय कर दो, तो द्वा अय ओश, अब मिला दोगे तो बन जाएगा द्वियोश, और सकार को क्या कर दो, रुक्त विसर्ग, रूप बन जाएगा द्वयोः, तो द्वयोः द्वयोः कहां, षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में, तो द्वयोः द्वयोः। इस प्रकार से ये इसके रूप बनते हैं। तो ये हो द्वि शब्द की भी पूरी प्रक्रिया यहां पर हो जाती है पूरी। इसके बाद यहां पर पाति लोकम इति पपीह सूर्या, अब पपीह शब्द के रूप बनाना है, तो पपीह, पपीह शब्द के रूप चलेंगे, यह भी पूछा जाता है कि पपीह शब्द के रूप कैसे बनते, तो पपीह का मतलब होता है सूर्य, पपीह, पपीह का मतलब होता है सूर्य, और इसका विग्रह होगा पाति लोकम इति, पाति लोकम इति पपीह, मतलब जो लोक की रक्षा करता है, लोक की रक्षा करने वाला सूर्य, तो लोक की रक्षा करने वाला कौन है, सूर्य, पाति लोकम इति पपीह, इसीलिए उसको सूर्य को क्या कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है, मतलब पपीह भी सूर्य होता है, मतलब सूर्य को पपीह भी कहते हैं। तो यहां पर पारक्षणे धातु है, अब पारक्षणे धातु से एक उणादि, मतलब उणादिगण में एक प्रत्यय है ई, तो उणादिगण में ई प्रत्यय होता है, दीर्घ ईकार होता है, और इसको बाद पा को क्या होता है, द्वित्व होता है, आकार का लोप होकर के क्या बनता है, पपी, पापा ई, और आकार का क्या हो जाएगा, लोप, तो बन जाएगा पपी। इस प्रकार से पपी शब्द बनता है। पपी शब्द से क्या कर दिए कि पपी के एक वचन में क्या बनाना है, पपी शब्द से प्रथमा के एक वचन में सु आएगा, सु में उकार की संज्ञा अनुबंध लोप होगा तो क्या बन जाएगा, पपीसा। अब पपीसा बनने के बाद यहां पर भी हलंत ग्यंत आबंत कुछ है नहीं, तो हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिस् प्रकृतम हल, इस सूत्र से लोप भी नहीं होगा, सा का क्या हो जाएगा, सीधे रुत्त विसर्ग हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा पपी। जैसे पपी शब्द, पपी शब्द से क्या कर दिए, सु, सु में उकार की संज्ञा उपदेश है अजुनासिक इत से तसलोपा से लोप, तो क्या बचेगा, केवल सा। अब यहां पर भी ग्यंताबंत कुछ है नहीं, तो हलंग्याभ्यो दीर्घा से लोप नहीं होगा, सीधे रुत्त विसर्ग कर दो तो रूप बन जाएगा पपी। तो ऐसे जो तो पपी, जो मतलब पपी, पपी शब्द के प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है, तो पपी, पपी हो गया। पपी होने के बाद जैसे पप्यऊ, पपी पप्यो, पपी पप्यऊ पप्यः, तो पपी पप्यऊ पप्यः में क्या कर देना कि जैसे पपी औ, ठीक है, पपी औ, औ कहां, प्रथमा के द्विवचन में, औ आने के बाद फिर क्या होगा, पपी औ, इको यण से यहां पर यण प्राप्त है, यण हो ही रहा है, उसको बाध करके क्या हो जाएगा, प्रथमो पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण प्राप्त हुआ, उसको भी बाध करके दीर्घ जसिचा से क्या हुआ, उसको उसने निषेध कर दिया। जब निषेध किया तो पुनः क्या हो गया, यण हो गया, तो पप या औ। अब पप या औ होने पर मिला दोगे तो रूप बन जाएगा पप्यऊ। इसी तरह से बहुवचन में भी कर देना, तो पपी पप्यऊ पप्यः। समझ में आया क्या करना है, जैसे पपी शब्द है और पपी शब्द से क्या कर दिए, प्रथमा के द्विवचन में औ, इसी तरह से बहुवचन में जस, अस, ऐसी स्थिति रहती है। इको यणस से, क्योंकि यण अच परे है,
पकार उत्तरवर्ती इकार दीर्घ इकार है, उसको यण की प्राप्ति होती है। यण की प्राप्त होने पर प्रथमो पुरुष वर्ण वो आया, उसने उसको निषेध कर दिया, यणकार को बाध दिया, उसको भी जो है तो दीर्घाजश्चा इसने बाध दिया। तो पुनः क्या हुआ, मतलब इसने निषेध कर दिया तो पुनः क्या हुआ कि यण हुआ। दीर्घाजस ने किसका निषेध किया, दीर्घाजश्चा जो सूत्र है उसने निषेध कर दिया प्रथमो पुरुष वर्ण का, तो पुनः क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो पप पपी को, अब इकार को यण होगा तो या, तो पप पप या औ, अब पप या औ इसको मिला दोगे तो रूप बन जाएगा पप्यऊ। ठीक है, जैसे इसको लिख दे रहा हूं मैं, पप्यऊ। इसके बाद बहुवचन में पप्या, तो यहां पर भी वही होगा, बस सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो रूप बन जाएगा पप्या। सेम वही प्रक्रिया है जो यहां पर सूत्र लगाए हैं, वही यहां पर भी हो जाएगा। तो पपी पप्यऊ पप्या, ऐसे जो तो पपी शब्द के रूप चलते हैं। पपी का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो इस आज की कक्षा को यहीं पर रखते हैं, फिर इसके बाद जो है तो अगली जो कक्षा होगी उसमें आगे के रूप चलेंगे। तो फिर आज यहीं पर इस कक्षा का विराम करते हैं। नमस्कार।